गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज कितना दिन बाद मैं 8 बजे उठी हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। जब उठ कर टाइम देखे तो बोले 8 बज रहा है। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं 5:45, 6:10 इसके बीच में मैं हमेशा उठ जाती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। बट आज टाइम देखना है तो 8 बज रहा है। रीज़न कि मैं 5 बजे उठी, फ़ोन देखे मतलब टाइम देखे, उसके बाद वॉशरूम गए, फिर से सो गए तो इसलिए। और आज बारिश भी बहुत हुआ है पटना में। बहुत का तो पता नहीं, बट हम लोग सो रहे थे, बारिश हुआ है क्योंकि सारा कपड़ा इधर उधर हो रखा है, सब कुछ तहस नहस। मेरा कपड़ा नीचे गिर गया था। तो चलो आगे पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते हैं। हमें जाना है, घर जाना है गाइस, घर जाना है शादी में एंजॉय करने। शादी का तो मतलब करेंगे एंजॉय। आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा किया हुआ था, तो मैं सोची चलो बाहर बैठ कर पढ़ते करंट अफेयर। तो यहाँ पे प्रीति, मैं चाय बनाकर लेकर आई थी और प्रीति अपना चना खा रही थी। चना वगैरह डालती है तो वो खाती है। और देखो बारिश हो रखा है और बहुत ठंडी ठंडी मौसम। और आज उठने में भी हम ऐसे ना थोड़ा लेट हो गया था, 8 बज गया था, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम किया था। पता नहीं कैसे नींद, मतलब सुबह 5 बजे नींद टूटा, फिर से सो गए। आज होता नहीं कभी कभी यार सो जाते हैं, सो गए, उस चक्कर में बहुत लेट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। यहाँ पे मैं करंट अफेयर पढ़ने के बाद फिर मैं बैठी पॉलिटी पढ़ने। पॉलिटी में पढ़ती हूँ किन से, तो खान सर से, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आता है। कुछ मुझे नोट्स नहीं बनाना होता है। मैं भाग 3 मूल विधि पढ़ रही हूँ और इसमें जो भी हमें अधिकार मिला हुआ है, जो भी जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 17 तक पढ़े थे। क्योंकि सर ना बहुत थोड़ा लिमिटेड पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत समझाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, मतलब अनुच्छेद इन सब में क्या है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये रिवीजन चल रहा था। एंड आप लोग बताना मैथ्स देखते हो? अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैथ्स देख रहे थे और आरसीबी और पंजाब के साथ था। और आरसीबी इतना गंदा हारा, इतना गंदा, मतलब कि 100 रन भी नहीं बना पाया और बहुत ही गंदा हारा। और मतलब क्या ही बताए, कौन कौन आरसीबी को देखता है, या फिर आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, या फिर कौन सा टीम फेवरेट है, मतलब हर एक के फेवरेट होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ये बात तो हो गई। फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री में पढ़ती हूँ जसवंत सर से। पढ़ती नहीं हूँ, ये जो हमारा खान सर का क्लास है उसमें जसवंत सर पढ़ाए हैं हिस्ट्री, जो कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मैं पता है मैं हर चीज़ स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग बोलोगे अभी आप यही पढ़ रहे हो, नहीं, यही पढ़ नहीं रहे हैं। अभी मैं क्या की हूँ ना कि जितने भी मेरे क्लास थे ना, तो मैं जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और कुछ कुछ मतलब एज अ रिवीजन, कि वो सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए, मैं स्टार्ट की हूँ। अभी हम पढ़कर उठे हैं और आज खाना प्रीति बनाई थी। पूरा खाना प्रीति बनाई है पूरा। तो एक कमेंट आया था, प्रीति इसको बंद करने का, एक कमेंट आया था ना, पता नहीं सोनाली करके कुछ थी, अगर उसका थी वो तो मैं लगाऊंगी कि से तुम यहाँ क्यों रहती है, तुमसे ज़्यादा तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपने घर पे रह के, तुमको इतना काम करना पड़ता है, इससे अच्छा अपने लड़की जात हो, अपनी माँ बाप के साथ रहना चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आता ये कौन से लोग होते हैं, मतलब किस दुनिया से आते हैं। और मैं 1 घंटा 30 मिनट सो जाती हूँ तो मुझे टेंशन होने लगता है। तुम कैसे ब्लॉग बना लेती हो? तब तो तुम्हें यूपीएससी तो क्या, मैं क्या बोलूँ, इससे भी कुछ ऊपर एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना चाहिए। क्योंकि मैं यूपीएससी वालों को भी देखी हूँ, वो लोग भी बोलते हैं नींद लेना चाहिए, पढ़ाई करो, दिन भर का टाइम है, पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा नहीं है सो नहीं सकते। और बात रह गई सोने की, तो हाँ मैं भी दिन को नहीं सोती हूँ, मतलब ठीक है अपना अपना सबका मन होता है, दिन का मैं भी नहीं सोती। एंड सेकंड चीज, काम करते हो तो क्यों मेरा काम तुम करोगी? बता दो, करना है तो बता दो, आ जाओ, बड़ा आराम हो जाएगा खाना वाना का। भाई किसी की हालत नहीं पता, किसी की सिचुएशन नहीं पता, किसी की कुछ बात नहीं पता, बस कमेंट्स में आकर कुछ भी लिख दो। मानते होंगे तुम्हारी मम्मी खाना बना के एकदम देती होंगी, लो बेटा खा लो, फिर तुम खाते होगे, दिन भर पढ़ाई करते होगे। हमारे घर की वो सिचुएशन नहीं है, और मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, तुम्हें क्यों इतना एक्सप्लेन करूँ मैं, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसे लोगों की। बताओ हम घर पे क्यों नहीं रहते? जब मैं कई बार बोली हूँ कि हमारे घर पे नेट वगैरह का सुविधा नहीं मिलता है, ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो फिर पटना में क्यों रहती हो? क्यों तुम्हारे घर आ जाए? बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोग अगर कमेंट करते हैं ना, वो भी तब उस कमेंट पर आपको नजर पड़ेगा जब आप खुद ही मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो चीज़ों को लेकर, अपने घर या फिर अपने किन्हीं बातों को लेकर, ऊपर से वो चीज़ें देखने को मिला ना, तो लगता है कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। खुद तो उसका आईडी जाकर देखना, खुद रील बना बना के डालिए। क्यों? तुम्हें रील बनाने के लिए टाइम मिल जाता है और ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता। बना लो, बनाने आता ही नहीं होगा, इसलिए बोल दो कुछ भी। ओ भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हटाओ।
एंड गाइज एक पॉडकास्ट आया है जो कि खान सर का है। अब देखते हैं इसको, पूरा ये 2 घंटे का है, बट जितना देख पाएंगे क्या क्या बातें की हैं, क्योंकि खान सर की बातें सुनना तो मुझे बड़ा पसंद है। और चावल बना हुआ है, खाना क्या क्या बना है आज, लगता है प्रीति बनाई है। क्या क्या बनाई है देखते हैं। दाल, भुजिया, ये पटल का भुजिया गाइज। इसमें क्या है, इसमें भी भुजिया ही है। सलाद कटा रहा है। और आज ये क्या बनेगा, क्या चीज बोलते हैं उसको, चिप्स छानेंगे चिप्स। और ये देखो, मैं कभी कभी नाम भूल जाती हूँ, जब मुझे मतलब बोलना होता है ना तो याद ही नहीं होता क्या बोलते तो होता है। खाएंगे मजे से खाना। आज खाना प्रीति बनाई तो मैं आराम से पढ़ाई कर रहे थे गाइस। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन इंसान कैसा है क्या है नहीं है। बस आप ब्लॉग देखते हो, उतना में जज कर लेना अच्छी बात नहीं है किसी को भी। मैं भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि सबके घर की प्रॉब्लम, सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति अलग अलग होती है। बस थोड़ा सा 10 मिनट के ब्लॉग देखकर आप मत किया करो। हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बोलना है या फिर और कुछ बोलना है बोलो, बट ये नहीं तुम कैसे कर लेती हो, अपने माँ बाप के साथ रहो, इतना ज्ञान मत दो, क्योंकि हमें पता है हमारे माँ बाप के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके चलो मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप लोग भी खा लो। सो गाइज अभी हम खाना वाना खा लिए, सब कुछ हो गया। एंड मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी मैं देखी तो बिहार पुलिस का डेट बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जो किसी रीजन से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, मतलब कुछ भी रहा होगा उनका, कुछ प्रॉब्लम या फिर गलती से या फिर कुछ मिस्टेक हो गया हो, कुछ भी हुआ होगा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस मिलेगा। प्लीज़ फॉर्म अप्लाई कर दो अच्छे से, क्योंकि फॉर्म आज 19 तारीख है और फॉर्म का डेट खत्म हो गया था। 18 तारीख लास्ट डेट था, लेकिन आपके पास 19 तारीख तक का डेट है, तो इसलिए 19 तक नहीं, सॉरी 25 तक लास्ट डेट है। तो आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दो। जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मतलब खुशी हो जाता है ना, किसी रीजन से अगर हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, डेट खत्म हो जाता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन अब 5 से 6 दिन आपका डेट बढ़ गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉब्लम है तो उसको बनवा लो, जो भी प्रॉब्लम है खत्म करो और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करो। देखो बाहर 20 रुपये किलो बिक रहा है तो हमें 20 रुपये किलो लेने के लिए कमाना पड़ेगा गाइस। तो बस कर दो अप्लाई। मेरा यही था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, डेट बढ़ गया है तो प्लीज़ अप्लाई करो। और चलो मैं करती हूँ पढ़ाई अभी, क्योंकि आज मेरा खाना वाला नहीं बनाना था, सब प्रीति बनाई थी, तो मैं एकदम आराम से पढ़ाई की है। देखो सो रही है, खाना वाना बनाई खाई और मस्त नींद। एंड एक कमेंट आया था कि आप सोते हो या नहीं, तो हाँ मैं भी दिन को नहीं सोती है, मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ या फिर कुछ देख लेती हूँ, कभी कभी पॉडकास्ट देखती हूँ। आज तो खान सर का पॉडकास्ट देख रहे थे, बट 2 घंटे का था तो पूरा नहीं देख पाए, बस थोड़ा सा देखे हैं, तो और बाकी बाद में देख लेंगे। चलो अभी मैं क्या पढ़ाई करूँगी, तो अगर मैं बताऊँ तो पहले मैं एक सेट लगाऊंगी जिसमें मैथ होगा, मैथ रीजनिंग और बिहार SSC का, या फिर मैथ रीजनिंग में मैं पता है कैसे सेट लगाती हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। और जैसे सिर्फ मैथ का, सिर्फ रीजनिंग का, या सिर्फ GK GS का, ऐसे, क्योंकि पूरा लंबा टेस्ट लगाने में ना मुझे बड़ा टाइम लगता है। और अभी मैं वैसे नहीं लगा रही हूँ, बस कहने का मतलब इतना है। अभी मैं टेस्ट लगाऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी अपना मैथ का क्लास, जो कि है आदित्य रंजन सर का। कल जो मैं ब्लॉग पोस्ट की हूँ ना, उसमें गौरव सर बोल दी हूँ, फिर मैं जब बाद में देख रही हूँ ये तो गौरव सर, पता नहीं मेरे से ऐसे क्यों हो जाता है। जब मैं मैथ पढ़ती हूँ तो जब एडिट करते हैं तो आदित्य रंजन सर को गौरव सर, गौरव सर का आदित्य रंजन सर, क्योंकि ये दोनों का क्लास में लेती हूँ, एक का तो करेंट अफेयर और एक का मैथ, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। दोनों का नाम लगता है सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं है गाइस। मैं थोड़ा, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं, एडजस्ट कर लो। चलो चलते हैं, करते हैं अपनी पढ़ाई। प्लीज़ जिनका भी दिक्कत होगा फॉर्म अप्लाई कर देना, अभी आपका डेट बढ़ चुका है। आई होप कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, और नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं बता दी। ओके। एंड यहाँ पे मैं बैठ गई थी मैथ बनाने एज यूजल। ये आदित्य रंजन सर है और इसमें मैं पढ़ रही थी आदित्य रंजन सर से मैथ में क्या पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज। और इनका ना परसेंटेज का गाइज क्लास जो है, मतलब 19 क्लास है, 19 घंटे का, मत पूछो, बहुत लंबा क्लास होता है इन सर का, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मैं आज ना मॉक लगाई थी बिहार SSC का, तो लास्ट में देखना कितना नंबर आया है, मैं आपको बताऊँगी। मैं पूरा शो की हूँ अपना, जो भी स्कोर कार्ड वगैरह होता है सारा चीज़। चलो फिलहाल मैं बना रही थी मैथ। एंड मैं एक बात बताऊँ,
क्या होता है ना कि जैसे मैथ आपको आता है, ठीक है, मुझे भी आता है, लेकिन हमें शॉर्ट टाइम में कैसे बनाए वो सीखना होता है ना, कि मतलब थोड़ा कम टाइम में हम कैसे अच्छे से सोल्यूशन करें। तो यहाँ पे ना मुझे वो चीज़ बहुत दिक्कत होता था। मैं मैथ बना लेती हूँ, एक मेरा भाई बनाता है तो वो ना एक ही लाइन में बहुत अच्छे से बना लेगा, लेकिन मैं उसको बहुत लंबा लेकर जाती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब चीज़ें ना थोड़ा शॉर्ट करके और कैलकुलेटिव अच्छा करे, कैलकुलेशन अच्छा करे, ये सारी चीज़ें। मैं एक वीडियो डाली थी, उसमें बोले थे ना कि मैथ अच्छा कैसे करे, तो एक कमेंट आया था, पढ़ने से मैथ अच्छा होगा, ब्लॉग बनाने से नहीं। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को ब्लॉग बनाने से क्या दिक्कत है। भाई मैं तो छोड़ने से रही है ना, जब तक मेरे पास से सुविधा रहेगा मैं बनाऊंगी। अभी देखो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो मैं प्रीति के फ़ोन से बनाती हूँ। शायद कभी ऐसा दिन आ जाएगा जब मेरे पास फ़ोन ना हो, ना मतलब नहीं होगा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, वरना जब भी रहेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं लगा रही थी मॉक, और देखो इसमें जो नंबर आता है ना इतना मतलब कि क्या ही बताएं। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं जीके जीएस इतना ज़्यादा अटेम्प्ट ले ली थी। जीके जीएस में मेरा जीके जीएस बहुत गलती होता है, बहुत ज़्यादा गलती होता है, इतना पढ़ने के बाद भी जीके जीएस बहुत गलती होता है। और मैं जीके जीएस इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करते चली गई और इतना गलती हुआ है ना जीके जीएस में, आपका मैं लास्ट में स्कोर कार्ड दिखाई हूँ, उसमें देखना, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसमें सारी चीज़ें पता होगा। फिर उसके बाद इसमें जीके जीएस तो बना लिए। मैथ ना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है यार, मैथ बहुत मतलब कैलकुलेटिव और डिफ़िकल्ट था ये, लेकिन रीजनिंग ठीक ठाक था। लेकिन रीजनिंग में भी पता है मेरा 50 रीजनिंग होता है, उसमें से मेरा 10 रीजनिंग गलत हुआ है। मतलब कैन यू इमेजिन कि 10 रीजनिंग गलत होना बहुत बड़ी बात होती है। अब 10 में से कौन कौन सा रीजनिंग गलत हुआ है ना, अगर उसका ये हो तो मैं यहाँ पे आपको पिक लगा दूँगी, जब मैं एडिट अभी तो मैं कर रही हूँ, बट मैं बताऊँगी आपको कभी कि कौन कौन से गलत हुआ था। मतलब नंबर सिस्टम से गलत हुआ था, फिर एक सीरीज से क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कैसे मैच करेगा। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला होता है ना, फिर 4 ऑप्शन होता है, उसमें से एक भिन्न को चुने, समझ नहीं आ रहा था। मतलब उसका जो तथ्य दिया हुआ था ना सोल्यूशन, उसमें मतलब लग ही नहीं रहा था कि ए भी हो सकता है, मतलब उस टाइप का दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। मेरा 10 गलती हो गया था रीजनिंग में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी सर दर्द है। लेकिन हाँ चलो 50 नंबर का रीजनिंग है। और मैथ सबसे ज़्यादा जो गलत होता है ना, जीके जीएस में गलत होता है बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे स्कोर कार्ड आ गया, मेरा 70 सही हुआ था और देखो 38 गलती हुआ है, 38, मतलब कि सोच नहीं सकते हो। और मैं 42 अटेम्प्ट नहीं की थी। मेरा जो टोटल स्कोर यहाँ पे आया है 242, जो कि बहुत गंदा है गाइस, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट मॉक था मेरा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहेगा। मैं आपके साथ इसलिए शेयर की हूँ कि देखो एवरेज स्कोर से भी मेरा स्कोर कम है अभी, बट शायद आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छा हो, मे बी, आई होप कि सब चीज़ सही हो। एंड देखो गलत सही। चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।